नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आजकल टैक्स सीजन चल रहा है और जब कभी टैक्स सीजन आता है लोग बाग अपनी बैलेंस शीट्स, अपने लेजर्स को देखते हैं और ये रियलाइज़ होता है कि कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। और कहीं ना कहीं जब बात लॉस की आती है तो फिनेंशियल स्ट्रेस जो है बिल्डअप हो जाता है। उसी को हमने जहन में रख कर के सोचा कि क्यों ना हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत करें फिनेंशियल स्ट्रेस एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। फिनेंशियल स्ट्रेस एंड वास्तु बहुत दिलचस्प विषय, क्योंकि भले ही व्यक्ति व्यापार से जुड़ा हो या फिर अन्य किसी व्यवसाय से, मतलब नौकरी पेशे से भी जुड़ा हो, फिनेंशियल स्ट्रेस किसी को भी आ सकता है। और डजंट मैटर, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जहाँ जेंडर इक्वालिटी वाली बात भी आ जाती है, भले वो मेल हो या फीमेल हो, फिनेंशियल स्ट्रेस किसी को भी आ सकता है। क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय पसंद किया आपने। लगता है कि आप लोगों के मन की बात जान लेते हैं। तो अभी आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि किसी एक क्लाइंट के साथ में मिली थी और उनको फाइनेंशियली स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आ गया। अरे? और उसकी वजह से काफ़ी बड़े सीरियस हेल्थ इशू हो गए। तो कई बार समझने लायक ये बात होती है कि छोटी छोटी बातों से हम अपनी लाइफ तक की सिचुएशन को वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि आदमी के लिए, लाइफ के लिए मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कैसे निकला जाए। जी। तो बिल्कुल सही टॉपिक को आपने पसंद किया है लोगों की जानकारी के लिए। फाइनेंशियल स्ट्रेस आम तौर पे कई तरह के बिजनेस में होता है। बहुत बड़ा फैला हुआ कॉर्पोरेट बिजनेस हो, वहाँ पे भी होता है। जी। और आम आदमी भी अपनी लाइफ में कई बार इस तरह के स्ट्रेस से गुजरता है। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसमें किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको घर या बिजनेस लोकेशन पे लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस होता हो, तो उसमें आपको वास्तु के प्रिंसिपल कैसे मददरूप हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस का आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी, तो कहाँ से इस बात को बेहतर समझा जाए कि फाइनेंशियल स्ट्रेस किस वजह से होता है? इज़ इट बिकॉज द एरिया वेयर यू आर वर्किंग, जो आपकी जो काम करने की जगह है वहाँ के किसी वास्तु दोष की वजह से, या रेजिडेंशियल वास्तु दोष की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपके पास मल्टीपल बिजनेस हो और हर बिजनेस में आपको कॉमन समस्या दिखाई दे। सपोज किसी क्लाइंट के पास 6 गैस स्टेशन है, या उनके पास 3 लीकर स्टोर है और 2 गैस स्टेशन है, और सभी जगह पे उनको बिजनेस के अंदर फाइनेंशियली चीज़ों में हमेशा लगातार प्रॉब्लम होता हो, तो उनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ लोकेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उस वास्तुदोष के जो सिम्टम्स है, उस वास्तुदोष की जो जानकारी है, उसके हिसाब से उनके घर के अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से जहाँ कहीं वो काम करते हैं उनको हमेशा टेंशन फील होती है। दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि हर जगह पे टेंशन ना हो, हर जगह पे फाइनेंशियल स्ट्रेस का वास्तु दोष ना बनता हो, घर का वास्तु रियली बहुत अच्छा हो, लेकिन पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे जाके वो बिजनेस में फाइनेंशियली चीज़ों को हैंडल ना कर पाते हो, तो उसी लोकेशन के ऊपर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर वो लोकेशन मेन बिजनेस हो तो फिर आदमी पूरा वहाँ से हड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर वो लोकेशन उनकी कोई ऐसी कंसर्न कंपनी हो कि जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी तरह के बिजनेस हो और किसी एक ही बिजनेस लोकेशन पे प्रॉब्लम होता हो, तो कई बार अगर आपका बहुत फैला हुआ बिजनेस हो तो हम उस छोटे से लीकेज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जी। लेकिन अगर कई बार वो वास्तु दोष बहुत बड़ा हो जाए तो वहाँ से बड़ी लीगल प्रॉब्लम्स या समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। फाइनेंशियली स्ट्रेस का सीधा संबंध पड़ता है इंसान के दिलो दिमाग पे और उसके पर्सनल रिलेशनशिप पे। तो ये कोई छोटी सी समस्या नहीं है, वास्तु के अनुसार ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर अपने बिजनेस में फाइनेंशियली चीज़ों में स्टेबल नहीं होगा तो उसकी विपरीत असर आके उसके घर, परिवार और उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़रूर होगी। तो कई बार उससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करके, या अगर एक तरह की परेशानी है तो इधर उधर लोगों से पैसे इकट्ठे करके और डाल के ये सोच के कि फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, ऐसे करते कई बार आप और ज़्यादा बड़े गहरे कुएं में जा सकते हो। तो कहीं पे भी समस्या हो तो उसको ठंडे दिमाग से बैठ के उसका रीज़न ढूंढना चाहिए। लगातार होता हो तो अपनी मेहनत और एक्सपीरियंस के अलावा कोई वास्तुदोष या कोई और तरह की बाधा तो आपको परेशान नहीं करती है, उसकी जानकारी देकर उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। जी जी। हेल्थ समस्या हो सकती है, इससे मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि नॉट ओनली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, उसको ही केवल
हेल्थ की समस्या नहीं होती है, रिपरकशंस जब होते हैं तो घर के सभी सदस्यों को कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ सकता है फिनेंशियल स्ट्रेस का। पल्लवी जी, तो इस बात को जैसा कि मैंने पहले भी जानने का प्रयास किया कि जो वास्तुदोष हो सकता है या जो वास्तु की विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, किन किन चीज़ों को हमारे दर्शकों को ख़ास ध्यान देना चाहिए कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो? वैसे वास्तु के अनुसार फाइनेंशियली स्ट्रेस होने के बहुत तरह के रीज़न हो सकते हैं। जी। पहला, कंस्ट्रक्शन का कोई तरह का फॉल्ट हो, उससे वास्तु दोष हो सकता है। दूसरा, उस क्लाइंट की डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से वो अपोजिट दिशा में काम करते हो और वो लगातार फेलियर होते हो वहाँ पे। यानी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके चार्ट के हिसाब से मैच ना करता हो। एग्जैक्टली, तो उस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा, घर में कोई इस तरह से उनका जो सबसे ज़्यादा वेल्थ कॉर्नर, जो फाइनेंशियली चीज़ों की स्टेबिलिटी देने वाला कॉर्नर कमज़ोर हो, तो जहाँ कहीं हाथ लगाएंगे वहाँ पे उनको नुकसान ही होगा। तो ये 2-3 अहम बातें हैं, बट लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको कुछ जनरल बातों के बारे में डेफिनेटली बताना चाहूँगी, जिससे अगर ऐसी कोई समस्या से अभी कोई परेशान हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि वास्तु दोष के वजह से ये परेशानी हो सकती है। तो सिर्फ बिजनेस में यहाँ वहाँ से पैसे उठा के अपने सर पे और ज़्यादा कर्जा बढ़ाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, उससे और ज़्यादा गहरी हो सकती है। जी। तो अगर बात सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की करते हैं, तो अगर कॉरपोरेट बिल्डिंग हो, हाई राइज बिल्डिंग में इस तरह की समस्या हो, तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो, अगर आपका ऑफिस जो है वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक पड़ता हो और आपकी ऑफिस व्यवस्था में, पूरी बिल्डिंग नहीं लेकिन जो आपकी ऑफिस व्यवस्था हो उसके बराबर बिल्कुल ही सामने कोई भी तरह का टी जंक्शन पड़ता हो, आपकी ऑफिस का मेन डोर जैसे ही खुलता हो और सामने बहुत गहरा टी पड़ता हो, तो ऐसी जगह पे जब वो बिज़नेस बंद करने की बारी आती है या ऐसी जगह पे फाइनेंशियली स्ट्रेस ज़्यादातर दिखाई देता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी को विजिट करने गई थी, तो कई बार इस तरह के प्रॉब्लम सिर्फ आम नॉर्मली गैस स्टेशन या लिकर स्टोर वाले लोगों को होता है, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियली स्ट्रेट स्कूल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को और किसी भी तरह के बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को भी होता है। तो जब आप पूरी बिल्डिंग को ऑन करते हो, आप पूरी बिल्डिंग अगर आप खुद की हो तो भी सामने टी जंक्शन से नुकसान होता है अगर उसका सिंगल डोर हो बिल्डिंग का, और अगर आपकी उस बिल्डिंग में सिर्फ अपनी एक इंडिविजुअल ऑफिस हो और ऑफिस का डोर ग्राउंड लेवल पे ऐसे पड़ता हो कि जिसकी वजह से सामने टी जंक्शन पड़ता हो, तो उससे इस तरह का नुकसान कंटिन्यूस दिखाई देता है। जी जी। कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। व्यक्ति को जो उसकी पर्सनालिटी है उसके विपरीत उसका रहन सहन हो, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। तमाम पहलुओं की पल्लवी जी ने जानकारी दी। फाइनेंशियल स्ट्रेस और वास्तु विषय पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। हम ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होंगे।